डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। बहुत आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। हम पिछली मुलाकात में आयु के ऊपर एक लेक्चर किए थे हमने। उसके कुछ छोटे छोटे प्रश्नों पर चर्चा किया था कि कैसे इसके बेसिक प्रश्न बन सकते हैं, और उन्हीं बेसिक प्रश्नों को लेकर के अब मैं कुछ सवाल लेकर आपके पास आया हूँ पीपीटी के। और आइए देखते हैं कैसे उन प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। कोशिश करना है कि सवाल जल्दी हो और ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। कैसे हो पाएगा और सोचा जाए। सवाल पढ़िए। लिखा, राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:1 हो जाएगा। अच्छा, तो रमेश की वर्तमान आयु बता दीजिए। देखो, 4:1 में एक लगता है ना। 4:1 कैसे हो सकता है? क्योंकि ये अचानक घट नहीं जाएगा। हाँ, क्या 4:6 संभव है? क्या करें? 4 अनुपात इसलिए नहीं एक हो पाएगा। अच्छा, लगा के दिखाता हूँ, कुछ मिस्टेक हो सकता है। और देखिए, 3:5 का रेशियो लगाया कैसे जाता है, पहले ये देख लो। 3x और 5x मान लो। फिर इन्होंने कहा 7 वर्ष बाद, तो +7 भी कर लो। और फिर बाद में रेशियो बन गया 4:1। हालांकि ये होगा नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बार करके दिखा दूं करना क्या होता है। दिया गया है तो ये हुआ 3x + 7 बराबर 20x और +28। अब इसको अगर हम हल करें तो ये हुआ 17x, और ये 28 अगर इधर आएगा तो क्या करेगा, माइनस में आ जाएगा। इसलिए ये उत्तर नहीं संभव है। ये जो संख्या है, इसी संख्या को सुधारना है। मान लो इसको आपने 6 कर दिया, और अगर 4 6 कर सकते हैं, 6 में हो सकता है इसमें से ना आए, तो सवाल में दूसरा दिया हो 4 6 रहेगा तो एक संभावना है कि हाँ बढ़ सकता है। तो अब फिर क्या बोला कि रमेश की वर्तमान आयु बताइए। अगर रमेश की वर्तमान आयु बताना होगा तो आएगा कितना, 7×5 = 35, और 35 यहाँ है नहीं। इसका यह मतलब हुआ कि 4:6 ना होकर के कोई और गिनती होगी। और समझ लेते हैं, लगाने का तरीका देख लो आप, क्योंकि तब यह विकल्प नहीं माना जाएगा जब हमने यहाँ पर 6 कर दिया। तो क्या होगा, x की वैल्यू फिर 7 आ जाएगी। देख लो फिर से, 3x/5x है, और इसमें अगर हमने 7 जोड़ दिया और बाद में यह रेशियो 4:6 हुआ, या फिर 4:7 होगा, जो भी कुछ होगा। तो 6 पर हमने सेट किया हुआ है, मान लो तो 6 × 18x + 42 बराबर 4×20x और +4×28। अब ये क्या हुआ, 2x यहाँ बचा, और 28 अगर इधर आएगा तो ये हो जाएगा 12। 28 से जगह नहीं 14 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 14। तो 12 में 4, तो x की वैल्यू आ गई 7। अगर x की वैल्यू आ गई 7, तो राम की उम्र हो गई 7 या 21, और इनकी हो गई 7×35। बताओ, राम की उम्र क्या हो गई, राम की हो गई 21, और रमेश साहब जो हैं, रमेश की हो जाएगी कितना, 7×35। ये तब होगा जब यहाँ 4:6 होगा। मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ कि मान लीजिए वहां कुछ और रहा होगा, टाइपिस्ट ने कुछ कर दिया होगा, तो हम क्या सोचे उसके बारे में। अगला सवाल देखो, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। यदि ए की वर्तमान आयु 33 है तो 5 वर्ष बाद बी की आयु बताओ। जरा ध्यान से देखो आप, ए की वर्तमान आयु 33 कहा जा रहा है, जबकि यहाँ अनुपात 3 और 5 दे रखा है। यानी ए का अनुपात, ए की आयु क्या दिख रही है आपको, 3x दिख रही कि नहीं। 3 एक के साथ यानी अनुपात के साथ एक वेरिएबल आप लगाएंगे तो 3x, और ये कह रहे हैं 33, तो x की वैल्यू फिर 11 हो गई। अगर x की वैल्यू 11 हो गई तो 5x की वैल्यू फिर क्या हो गई, 55 हो गई। अब इन्होंने कहा 5 वर्ष बाद की उम्र बताओ, तो 55 में हम 5 वर्ष जोड़ देंगे तो हमारी आयु क्या बन जाएगी, 60। हमको पूछा गया था कि 5 साल बाद बी की आयु बताइए, तो 5 साल बाद बी की आयु आपके पास पहुंच गई। अगला प्रश्न देखें, अब से 5 वर्ष बाद ए बी सी की आयु का अनुपात 3:5:2 होगा। उनकी वर्तमान आयु के वर्गों का योग 525 है, तो बी की वर्तमान आयु क्या है। अच्छा बताओ, 5 वर्ष बाद यह अनुपात होगा। अगर 5 वर्ष बाद यह अनुपात होगा तो उसमें से 5 साल घटाने की जरूरत है, और उनकी वर्तमान आयु के वर्गों का योग 525। तो बताओ क्या किया जाए। 5 वर्ष बाद का अनुपात लेते हैं 3x, इनकी 5x, इनकी 2x। अब वर्तमान में आना होगा तो -5 करना पड़ेगा सब में से। अब इनके वर्गों का योग करना पड़ेगा। देखो जरा, अब ये कह रहे हैं वर्तमान आयु के वर्गों का योग 525 है, इनको जोड़ा जाए तो 525 आएगा। इसी को हल करना है। इसको हल करेंगे तो बी की वर्तमान आयु चाहिए, तो बी की वर्तमान आयु आराम से निकाल ले जाएंगे।
थोड़ा सा कैलकुलेशन, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगना है और करें। 3 तिया 9 एक्स स्क्वायर और प्लस 25 माइनस 2 तिया 6 25 30 एक्स प्लस 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 50 एक्स प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 4 25 20 एक्स और बराबर 525 तो रहेगा ही। अब चलो देखा जाए कितने एक्स स्क्वायर हमारे पास है, 25 और 9 34 और 4 38 एक्स स्क्वायर हुआ। अब चलो एक्स ढूंढा जाए, माइनस 30 एक्स है, माइनस 50 एक्स है और माइनस 20 एक्स है, तो 50 और 30 80 और 20 100 माइनस 100 एक्स हुआ। अब चलो गिनती देखा जाए, 25 प्लस 25 प्लस 25 75 75 अगर इधर आए 525 तो क्या होगा, माइनस 525 करना पड़ेगा। तो अब बताओ 525 में से अगर हम 75 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 450। 12 में 7 घटाओ 5 450 और वो भी माइनस 450 हो जाएगा और बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है। क्या हम इसे और छोटा कर सकते हैं? बिल्कुल कोशिश करेंगे। 19 2 से काट सकते हैं बस, चलो देखो छोटा करें। ये हो जाएगा 19 एक्स स्क्वायर माइनस 50 एक्स माइनस 225 बराबर 0। अब एक समस्या है कि हमें दो गिनतियां ऐसी चाहिए जिसको जोड़ने पर माइनस 50 आए और गुणा करने पर 19 गुणा 225 आए। 19 गुणा 225 कर लेते हैं। 19 25 95 हासिल 9, 19 दूना 38 और 9 43 4, 19 दूना 38 और 4 42। हमको चाहिए गुणा करने पे इतना 42 75 और जोड़ने पर माइनस 50 चाहिए। बताओ कौन सी संख्या हो सकती है? और सोचा जाए। 70 7 दूनी 14, बहुत आगे जाना पड़ेगा। 100 गुणा 50 करो तो कितना हो जाएगा, 5000। उससे थोड़ा नीचे आ जाओ, 45 और 95 95 45 चेक करो भाई, 95 और 45 चेक करो तो इनके बीच में 10 का गैप हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 25 25 2 5 में 45 2 47 और 4 25 20 और 4 में 36 और 2 38 5 7 8 4 12 42 75 मिल गया। हमको 95 और 45 लेना होगा तो प्लस 95 देखो क्या कर सकते हैं, 19 एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस 95 एक्स प्लस 45 एक्स और माइनस 225 बराबर 0। अब हम क्या लेंगे, 19 19 25 95 होगा, 19 एक्स कामन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x माइनस 5 और यहाँ पे 45 कामन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x माइनस 5। आप तो समझ ही गए होंगे x माइनस 5 माने x की वैल्यू 5 आ गई। अगर x की वैल्यू 5 आ गई और हमको b की आयु चाहिए था तो b की वर्तमान आयु क्या है, 5x माइनस 5 यानी 5 25 25 में से 5 घटा दो 20 वर्ष उम्र आ जाएगी। अच्छा सवाल था, बेहतरीन कहा जाएगा। इसलिए बेहतरीन कहा जाएगा कि आमतौर पर इतने बड़े सवाल को देख के लड़का बीच में डरने लगता है कि कहीं गलत ना हो जाए हमसे, लेकिन अगर आपका अभ्यास रहेगा तो गलती ना हो पाएगी। अगला सवाल देखें, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 4 वर्ष पहले यह अनुपात ये था, तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? बिल्कुल समय का हिसाब किताब है, तो जो दिया गया है उसको 6x 5x मान लेते हैं। वर्तमान आयु का है, 4 वर्ष पहले 5 आता, 4 वर्ष पहले चलो तो -4 दोनों में से घटाओ और तब यह अनुपात 5:4 था। वैसे बताऊं, जब आपका अभ्यास हो जाएगा तो आप देख पाएंगे इनके अनुपात के बीच में एक का अंतर ओ कह रहा है 4, एक्स की वैल्यू 4 ही आएगी। लेकिन आपको करके दिखाता हूं, आपको देखो 4 छक्के 24x -16 बराबर 25x -20। अब अगर हम 24x इधर ले जाएं और 20 इधर ले जाएं, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। यानी जो ये लोग हैं ए और बी हैं, इनकी जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, 4 आ गया, 4 छक्के 24 साल और 4 पचे 20 साल। फिर क्या करें, 10 साल बाद ए और बी के आयु का अनुपात क्या होगा, तो 10 साल बाद ये 34 के हो जाएंगे तो ये 30 के हो जाएंगे। अगर आप इसको छोटा करेंगे 2 से तो 17:15 आ जाएगा, जो कि पहला विकल्प में है।
तो उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे समझ रहे होंगे। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात ये होगा। सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है। कोई बात नहीं, ए और बी की जब आ जाएगी, देखो 7 का 8 बन गया और 8 का 9 बन गया। बताओ 6 वर्ष बाद, तो इसका मतलब 1 अंक बढ़ा, हमारा अनुपात 1 अंक बढ़ा है और 6 वर्ष का अंतर आ रहा है। अनुपात 1 है तो समय कितना है, 8 कितना 6 वर्ष। बताओ, तो अब बताओ ए माने 7 है, तो अगर 7 है तो कितना हुआ, 7 6 के 42 साल। ए की उम्र 42 साल हो गई। अगर 42 साल हो गई तो हमसे पूछेगा सी की आयु ए की आयु से 10 साल अधिक है। तो अगर इससे 10 साल अधिक है सी की आयु, तो बताओ 52 साल आ जाएगी क्या। देख लो, अब की बार कोई एक्शन नहीं लेना पड़ा। ये तब हो सकता है जब आप एक तरह के कई सवाल करेंगे, तब आपके मन में फीलिंग आ जाएगी कि पूरा नहीं लगाना पड़ता। ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 5:8 था। बिल्कुल लगाना चाहिए, क्योंकि देखो इसमें वह अंतर नहीं मिला जो मैं कहता हूँ। तो मैं 5x और 7x लिख रहा हूँ। अब कितने साल पहले, 5 साल पहले आओ, और तब यह अनुपात था 5:8। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आप 5 से छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन आप सीधे लगाइए। 8 25 40 माइनस 8 25 40 बराबर 5 7 35 और माइनस 5 25 25। अगर हम 35 से इधर लेकर जाएं तो यहाँ बचेगा कितना, 5x, और 40 उधर लेके जाए तो वहां बनेगा 15, बचेगा ना 25 15 40। x बराबर आ गया 3। अब हमको क्या चाहिए, ए और बी की वर्तमान आयु बताइए। तो वर्तमान आयु तो है ये है 5 साल, तो 3 5 15 और 3 7 21। 15 साल और 21 वर्ष इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात आएगा। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। देखिए, वर्तमान में ए और बी के अनुपात 3:1 है। 4 साल पहले ए और बी के अनुपात इतना था। लगभग यही सवाल याद करिए। इसी तरह का सवाल हम लोग का था जिसको हम लोगों ने देखा था, 3x और x। अब क्या करें, 4 साल पहले -4 अब तक ये अनुपात 4:1 रहा होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3x - 4 बराबर 4x - 16। अब हम अगर 3x को इधर लेकर जाए, x बचेगा, और 16 इधर लेकर जाए तो 16 में से 4 घटाओगे 12, x की वैल्यू 12 आ जाएगी। ए की वर्तमान आयु बताना है, 36 साल आ जाएगा। ए की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 36 साल आ जाएगी। आइए अगले सवाल पर बात करें। अगला सवाल, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु 36 और 50 है। तदनुसार n वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो n का मान बताओ। देखो भैया, 36 और 50 था, n वर्ष बाद तो प्लस n कर लो, और तब यह अनुपात 3:4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस काम हो गया। तो ये हो गया 4 × 24 2, 4 × 12 2 14 प्लस 4n बराबर 3 × 5 15 150 और प्लस 3n। अगर मैं 3n है, 3n इधर लाऊं तो n बचेगा, और 144 उधर ले जाऊं तो 6 बचेगा। आपका उत्तर आएगा 6 साल बाद। 6 साल बाद इनकी आयु के बीच में कौन सा रेशियो हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है। 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये हो जाएगा। तो 12 साल बाद बताओ। बड़े आराम से आप इसको कर सकते हैं, 5x और 6x। अच्छा, 5 से 2 7 6 2 8, बिल्कुल नहीं लगाना है, आप ऐसे तीर मार दीजिए। देखो 5 का 7 बन गया और 6 का 8 बन गया, 2 बढ़ा है। हमारा अनुपात 2 बढ़ा तो कहे 2 वर्ष का अंतर है। तो बताओ 12 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो अगर 2 वर्ष बाद अनुपात का 2 अंक 2 वर्ष के बराबर है, तो अनुपात का 1 अंक 1 अंक के बराबर है। एक बच्चा 5 साल का, एक बच्चा 6 वर्ष का है। कह रहे 12 साल बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 12 दोनों में जोड़ दिया जाए तो 12 5 17 और 12 6 18, 17 और 18 साल उनकी उम्र हो जाएगी, और वही उनका अनुपात भी हो जाएगा, क्योंकि 17 और 18 को और छोटा नहीं किया जा सकता। चल रहा बढ़िया। अगला सवाल देखो, सुमित और प्रकाश की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 साल छोटा। अच्छा, मैं देख रहा हूँ 1x छोटा है। भाई सुमित जो है 2x है और प्रकाश 3x है। मैं कह रहा हूँ 1x छोटा है, तो ये कह रहे हैं कैसा साल छोटा, 6 वर्ष छोटा है। x की वैल्यू 6 आ गई। तो अगर x की वैल्यू 6 आ गई तो 6 दूनी 12 और 6 3 18, दोनों की उम्र आ गई। फिर कह रहे हैं 6 वर्ष बाद, अच्छा 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 6 वर्ष बाद। तो 6 साल दोनों जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएंगे 18 और ये हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। तो अब चल काटिए, 6 3 18 6 4 24, कौन सा अनुपात आ जाएगा, 3:4 का अनुपात हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सवाल कितनी इजी गोइंग है, बढ़िया लगाए जा सकते हैं।
ए और बी की वर्तमान आयु में 4-5 का अनुपात है, 5 साल बाद इस अनुपात में हो जाए। तो देखो 4 1 5, 5 1 6, एक अंक बढ़ा 5 वर्ष, यानी एक का मतलब हुआ 5 वर्ष। ए की वर्तमान आयु बता दो, 5 की 20 साल, 20 साल अनुपात आ गया। देखो कुछ भी नहीं लगाना पड़ा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब लोग कहते हैं कि हमें रफ्तार चाहिए, तो रफ्तार के लिए एक ही रास्ता है कि आप बहुत सवाल लगा डालें। आपके सामने जब हम देख रहे हैं एक ही टाइप के इतने सवाल हो रहे हैं, तो अब उसे फिर क्यों लगाना है, तुरंत उत्तर ही क्यों ना देना। राहुल और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है, 30 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 7:6 हो जाएगा। देखो कितना बढ़ रहा, ये 5 बढ़ रहा, ये भी 5 बढ़ रहा। हमारा 5 है और उनका 30 है, यानी एक का मतलब कितना हुआ 6। अगर एक का मतलब 6 हुआ तो राहुल की वर्तमान आयु बताओ, 6 दूनी 12 साल। ये रहा उत्तर। देख रहे हैं आप, जरा देखो जरा कितना समय लग रहा समय। अगला प्रश्न, 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 3 साल पहले 17 वर्ष थी। परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, किंतु परिवार की औसत आयु आज भी वही है। आप जरा देखो जरा, अगर हम देख रहे हैं 3 वर्ष पहले 17 वर्ष, तो जरा सोचो आज क्या हो गई, 20 साल। तो 5 सदस्यों की औसत आयु वर्तमान में 20 हो गई, तो 20 बच्चे 100। आप फिर क्या करें, परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ और आज भी औसत आयु वही, आज भी वही है, यानी 6 लोग हुए, आज भी 17 ही, 17 छक्का 102। बताओ पुराने लोग तो अभी भी 100 है, लेकिन बच्चे के जन्म की वजह से 102 हो गए, यानी बच्चे की उम्र कितनी आ गई, 2 वर्ष। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। लिखा है ए और बी की औसत आयु 20, ए और सी से बदल दिया जाए। अच्छा, ए को सी से बदल दिया जाए तो 19 वर्ष हो जाएगा। सी तथा ए की औसत आयु 21 वर्ष है, तदनुसार ए बी तथा सी की आयु वर्षों में बताओ कितनी हो जाएगी। जरा सोचो कितने आराम से हो जाएगी। ए और बी की औसत आयु अगर 20 वर्ष है तो हम ऐसे लिखना शुरू करें, ए प्लस बी बराबर 20 दूना 40। अगर ए को सी से बदल दिया जाए, मैंने बी प्लस सी हो जाए, तो बी प्लस सी की औसत आयु 19 हो जाएगी, 19 दूना 38। और सी तथा ए की औसत आयु क्या हो जाएगी, 21 दूनी 42। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो 2a प्लस 2b प्लस 2c होगा, 2 कॉमन ले लो, तो ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी, और बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 8 2 10 और 5 3 8 4 12 120, यानी हमें मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 60। हमको बताना तीनों की उम्र, तो बताओ अगर 60 में से हम b प्लस सी यानी 38 घटा दें तो 22 साल आ जाएगी। बहुत सही, 2 जगह 22 है। अब देखो दूसरा मिल जाए तो काम हो जाएगा। बी की वैल्यू बतानी है, बी की वैल्यू बताने के लिए ए प्लस सी घटाना पड़ेगा, 42 घटाना पड़ेगा इसमें, तो 42 घटाओगे तो 18 आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका सही जा रहा है। क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी हमको पता है, और ए प्लस बी अलग से, बी प्लस सी अलग से, और सी प्लस ए पता है, एक दूसरे घटाते जाओ तुरंत उत्तर मिलता चला जाएगा। अगला सवाल आइए देखते हैं। 42 लड़कों कक्षा से 10 वर्ष की आयु का एक लड़का चला जाता है और उसके स्थान पर एक नए लड़के को प्रवेश दिया जाता है। इस परिवर्तन के कारण कक्षा में लड़कों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है। तो लड़के के नए लड़के की आयु बताओ। महीने बढ़ जाती है, ध्यान रखिए। अगर महीने बढ़ जाती है तो सारे बच्चों को उम्र को महीने में चेंज करना पड़ेगा। देखो 42 लड़कों कक्षा में 10 वर्ष का आयु का लड़का चला गया, 42 बच्चे, सोचो 42 बच्चे थे भैया, तो 42 गुणा 12 करो। अभी मैं मौखिक बताऊंगा, पहले कर लो। 12 दूनी 24, 2 12 चौको 50, 504 थे। अब इसमें से 10 साल का लड़का चला गया, 10 लड़का मान 12 में 120, 120 इसमें चला गया, और एक नया लड़का आ गया, मान लो ये 1 साल का था, लेकिन आज भी तो बच्चे 42 ही है, बच्चे तो वही। इससे क्या हुआ, कक्षा में लड़कों की औसत आयु 2 महीने बढ़ गई। अच्छा क्या हुआ, ये तो इतने महीने थे, 42 लड़के थे ना, यही तो गलती हुई, क्योंकि 42 लड़कों की औसत आयु तो कुछ था ही नहीं, हम लोग कहाँ माने थे। देखो 42 लड़कों की औसत आयु तो हम लोग कुछ माने नहीं थे, माना औसत आयु x माह थी, x माह मान लिया। अगर x माह थी तो कुल 42 x माह था, इसमें 10 साल का एक लड़का यानी 120 माह का लड़का निकल गया, और y माह का लड़का शामिल हुआ। अब भी बच्चे 42 ही हैं, तो क्या फर्क पड़ा, इससे और लड़कों का साथ 2 महीने बढ़ गई है, यानी कितनी बढ़ गई है, x पहले थी, अब x प्लस 2 हो गई। इससे अभी हमको माह में उत्तर आ जाएगा। देखो हल किया जाए, 42x माइनस 120 प्लस y बराबर 42x और प्लस 42 दूना 84। ये 42x कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 120 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा भाई
ये जुड़ करके हो जाएगा 4 और 12 8 20, 204 माह हो जाएगी। ये जो नया बच्चा आया 204 माह का है। अब 204 माह को आप बदल पाएंगे वर्ष में? 12 से भाग देकर 12 के 12, 84, 12 7 84, 17 वर्ष का वो लड़का है। किस वर्ष का है? 17 वर्ष का लड़का। अब इसी सवाल को बिना कुछ लगाए कल कर दिया जाए। कैसे? 10 साल का लड़का चला गया, जो नया लड़का आया अगर वह भी 10 साल का ही होता क्या फर्क पड़ जाता? कोई फर्क ना पड़ता। लेकिन उसके आने से औसत आयु 2 महीने बढ़ी है। 2 महीने बढ़ी किसकी? 42 बच्चों की औसत आयु 2 माह बढ़ी है, तो 42 दूना 84 माह बढ़ गई। 84 माह को आप 7 वर्ष मानते हैं, बस 7 वर्ष ज्यादा 87। बिना कुछ लगाए ऐसे सवाल का उत्तर दिया जा सकता है। आइए अगले सवाल पर बात करें। 35 छात्रों कक्षा में छात्रों की औसत आयु 15 साल है। अध्यापक की आयु जोड़ दिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। उसी अध्यापक के परिवार की औसत आयु 40 वर्ष। अच्छा, जिसमें पत्नी और एक पुत्र भी शामिल है, जिसमें पुत्र की आयु उसकी मां से 80% कम है। बहुत सही। अध्यापक की पत्नी की आयु बताओ। बहुत मजेदार है, इसलिए मजेदार है कि सवाल में 2 3 3 स्टेप करने पड़ेंगे। तो 35 छात्रों के कक्षा के औसत आयु 15 वर्ष। तो चलो देखा जाए, 35 गुणे 15 था, 15 × 5 = 75, 7, 15 × 3 = 45 और 7 52। ठीक, अध्यापक शामिल कर लिया, 36 लोग हुए। औसत आयु क्या बढ़ गई? 1 वर्ष बढ़ गई, यानी 16 हो गई। 16 × 6 = 96, 9, 16 × 3 = 48 और 9 57। अगर हम घटा दे तो अध्यापक क्या मिलने वाली? 6 में से 5 घटाओ 1 और 7 में से 2 घटाओ 5। अध्यापक साहब जो है 51 वर्ष के, पता चल गया। अब क्या कहा? उसी अध्यापक के परिवार की औसत आयु 40 वर्ष। अध्यापक परिवार की औसत आयु 40 वर्ष। अब क्या करा? जो पुत्र की आयु है मां से 80% कम, यानी अगर मां की उम्र 5x है तो बेटा x का है, और अध्यापक अभी अभी पता चला 51 के। अब इन सबको जोड़ दिया जाए और बटा 3 किया जाए, औसत क्या रहा? 40। अब देखो, अध्यापक की पत्नी क्या बड़े आराम से 5x मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? बताओ कितना हो गया? 5x 6x बराबर कितना? 3 × 4 = 12, 120। 120 में से 51 घटाइए, 10 में से 1 घटाओ 9, 11 में 5 घटाओ 6। x की वैल्यू कितने आ गई? 69। अगर x की वैल्यू 69 आ गई, 69/6, तो हमें बताने की है 5x की वैल्यू बतानी है। बताओ 5x वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 × 69/6, यही हल करना। तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 3 × 3 = 9, 23 × 25 = 115, 115/2, 2 से काटो 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, 57.5 वर्ष। यानी जो उनकी पत्नी है अपने पति से बड़ी है, क्योंकि पति साहब तो 51 के हैं और पत्नी साहब कितनी है? 57.5 आ गई। अच्छी बात है। अगले सवाल को देखें। पति और पत्नी की औसत आयु उसके विवाह के समय 23 साल थी। 5 साल बाद उनमें एक बच्चा था। जिसमें बच्चे का जन्म हुआ उसमें तीनों सदस्यों की औसत आयु कितनी? अच्छा, ठीक है। अब जरा देखा जाए, 23 वर्ष की बात हो रही। एक पति और एक औसत आयु 23 वर्ष, विवाह के। ठीक, अगर 5 वर्ष बाद, 5 साल बाद पति पत्नी की उम्र खाली मैं जानना चाहूं तो 23 और + 5 = 28। बताओ 5 वर्ष बाद, यानी वर्तमान में पति प्लस पत्नी कितना है? 2 × 28 बराबर 56 साल। ये कहां से आ रहे हैं? ये जो है 23 साल था, 5 साल पहले था, लेकिन आज 23 5 28 हो गया होगा, इसलिए वर्तमान में लोग इतने। फिर कह रहे हैं इसमें एक बच्चे का जन्म था 5 वर्ष बाद, और जिसमें बच्चे का जन्म हुआ उस समय 30 औसत आयु कितनी? अब एक बात सोचने की है कि बच्चा कितने साल का अभी तो पता नहीं, इसमें एक लाइन मिसिंग है। 5 वर्ष बच्चा था, और यहां मैं लिख देता हूं परिवार की, और देखो यहां मैं इसको बदलता हूं, और परिवार की आज भी औसत आयु वही है। नहीं, परिवार की औसत आयु अब कितनी हो गई है? 19 वर्ष हो गई। अगर परिवार की औसत आयु 19 वर्ष हो गई है तो अब 3 लोग हो गए, पति प्लस पत्नी, पत्नी पत्नी और प्लस बच्चा, ये 3 लोग हो गए हैं। अब 3 लोग हो गए, औसत 19 हो गया, 19 × 57 साल का हो गया। अब इससे क्या हुआ? बच्चे की उम्र 1 साल हो गई।
अगर बच्चे की उम्र 1 साल हो गई और तो 1 साल घटा दिया जाए, अगर 1 साल घटा दिया जाए तो 1 साल पहले 3 लोग जाएंगे तो 57 में से 3 घटेगा। बताओ 57 में से 3 घटेगा कि नहीं घटेगा? तो 57 में से 3 लोग घटाओ, कहे बच्चा 1 साल का आ जाए, तो कह रहे बच्चे जन्म के समय, बच्चे के समय तीनों सदस्यों की औसत आकर, तो बच्चा तो 0 साल का हो जाएगा लेकिन पैदा तो हो ही गया। तो 57 में से आपको 3 घटाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 54। और 3 लोग हैं, औसत आयु क्या रही होगी? 18। जिस समय बच्चा पैदा हुआ उस समय तीनों सदस्यों की कुल आयु, औसत आयु क्या रही थी? 18 रही। और बीच में अच्छा था, थोड़ा सा कम लिखा हुआ था। आइए देखते अगला सवाल। एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में से लड़कों की औसत आयु 15 और लड़कियों की 11, तदनुसार उस विद्यालय में कुल औसत आयु 11 साल 9 महीने, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है? अब देखो ये सवाल कैसा होता है, इसको आपको महीने में बदलना पड़ेगा। महीने, 600 विद्यार्थी, औसत आयु 15। अब क्या हुआ, 600 बच्चे हैं, 600 विद्यालय लड़कों के औसत आयु 15 और लड़कियों की 11 है। अब विद्यालय कुल औसत आयु 11 बस 9 माह। एक काम करते हैं, 11 साल 9 माह को फ्रैक्शन बना लेते हैं। 11 और प्लस 9 माह को 9/12 कर लीजिए, ये होगा 3 तिया 9 और 3 चौक के 12, 11 चौक 44 और 3 47/4। अब ये ज्यादा आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर बहुत लंबा चला जाता। देखो ये लड़का है, ये लड़की है, लड़का है 15 का और लड़की है 11 की, और औसत कितना है? 47/4। और इसका आंसर देखो, 15 चौक के 60, 60 में से 47 घटाओ, कितना हो जाएगा? 13/4। अच्छा अब यहाँ घटाओ, 11 चौक 44, 44 44 और 47, 3/4। अगर हम काट देती, कट गया, 3:13। फिर से चेक कर लो एक बार, 11 साल 9 महीने हो जाती है, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो 11 चौक 44 और 44 3 47/4 सही है। अब अगर हम 15 है, लड़कों की औसत आयु 15 है और लड़कियों की 11 है, ठीक है, औसत आयु 11 साल 9 महीने, तो हम क्या करेंगे, 15 चौक के 60 और 60 में से 47 घटाओ, 47 और 3 50 और 10 60, यानी 13 हो गया। यहाँ 11 चौक 44 और 3 47, ठीक है, 3:13 का संबंध हुआ। अब करें विद्यालय में लड़कियों की संख्या बता दो। लड़कियों की संख्या अगर बतानी है भाई, तो कुल 600 बच्चे हैं, पूरा 13 और बटा 13 3 16 अनुपाती योग, यही फ्रैक्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी आ रही, पूरा कटना चाहिए था ना, 16 से कट नहीं रहा, 4 से काटता हूँ, बल्कि 8 से काटना चाहिए। 13 पचे 65, 6 13 सते 91 और 6 97, 2 चौक 8, ठीक है, और 2 8 16, संख्या 450 400। तो ये गिनती है जहां पर थोड़ी सी कम, हम चेक कर लेंगे, देख लेंगे, क्योंकि ये सवाल इसी तरह आना चाहिए। क्योंकि अगर 11:9 है और तो कुछ नया दिया नहीं गया ना, बहुत आराम से एलिगेशन मेथड से सवाल बन सकता है। अगर यहाँ पे 600 की जगह कोई और संख्या हो जो इससे कटने लायक, अगर उससे कटने लायक संख्या होगी तो कितनी हो सकती है? 16 से काट के देखिए, अच्छा 16 या 48 और 12, 16 128, बस 608 कर दिया जाए। अगर हम 608 कर दें इसको तो यहाँ पे हटा देंगे, अगर हम इसको 608 कर दें तो क्या हो जाएगा, 608 गुणा 13/16 हो जाएगा। अब 16 से काटो, 16 3 48, 48 हो गया, 128, 16 8 128। अब 13 8 104, तब भी हला के नहीं आया, तो दूसरी गिनती रही होगी, कोई बात नहीं, गिनती इधर से उधर रह सकती है। आइए अगला सवाल देखिए। 5 साल पहले पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी, अब पी क्यू तथा आर की औसत आयु 20 साल है, तदनुसार 10 साल बाद आर की औसत आयु 20 साल है। अच्छा, तदनुसार 10 वर्षों बाद आर की आयु क्या होगी? अच्छा बताओ, अगर 10 वर्ष बाद आर की आयु 20 साल है, तदनुसार 10 वर्षों बाद आर की आयु बताओ, तो कहीं कुछ लगता है आपको? थोड़ा सा मिस्टेक मैं अगली बार जरूर क्रॉस चेक कर लूंगा, क्योंकि इतनी मिस्टेक ठीक नहीं होती है। आओ देखिए, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले पी क्यू का था 15 साल की, तो आज तो 20 रही होगी, तो बताओ पी प्लस क्यू बराबर क्या हो जाएगा? पी प्लस क्यू बराबर हो जाएगा 20 गुना 40। आज पी और क्यू आर तीनों की औसत आयु 20 साल, पी प्लस क्यू प्लस आर, तो तीनों का औसत आयु अगर 20 है तो 20 या 60 हो जाएगा, तो आर की औसत आयु वैसे भी 20 हो गई। 10 वर्ष बाद औसत आयु क्या आयु हो जाएगी?
तो 10 साल जोड़ देंगे तो 30 साल हो जाएगी। ये जो है दो बात, यह बात लिख दिया गया है, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, इसकी नहीं जरूरत, ये तो सही है, ये नहीं जरूरत, क्योंकि 10 साल बाद आर की आयु 20 साल बाद से, ये गलत। खाली यहीं से वहीं तो पता चल गया आर की आयु को, तो यहाँ 10 साल बाद आर की आयु कितनी हो जाएगी, आराम से पता चल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है 9 विद्यार्थियों तथा उनके शिक्षक की औसत आयु 16 वर्ष है। प्रथम 4 विद्यार्थियों को औसत आयु 19 है तथा अंतिम 5 विद्यार्थियों को औसत आयु 10 साल है। तो शिक्षक की आयु बता दो। 9 विद्यार्थी और तथा शिक्षक, तो कुल 10 हो गए। और देखा 9 विद्यार्थी और शिक्षक 10 लोग, तो 10 लोगों की औसत आयु कितनी दिया है, 16, यानी 160। ठीक है, अब करें प्रथम 4 विद्यार्थियों की औसत आयु 19, 4 विद्यार्थियों को 19 तो 1976 है, और अंतिम 5 बच्चों की औसत आयु 10 है, तो कितनी है, 50 है। जरा जोड़ 6 और कितना हुआ, 7 5 12, 126। सारे बच्चे मिलकर 126 हुए, और टीचर के साथ जोड़े जाए तो 160 है। अगर 126 है इसमें घटा दें तो 10 में से 6 घटाएंगे 4, और 5 में 2 घटाएंगे 3। अध्यापक की उम्र क्या आ जाएगी, 34 साल आ जाएगी। आप देख रहे हैं, इन प्रश्नों को लगाना एकदम सामान्य प्रक्रिया है, बस मिस्टेक ना रहे, आराम से लगाते चले जाए। औसत हुआ, आयु हुआ, ये सब सामान्य प्रश्नों में आते हैं। थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो आपकी रफ्तार भी बहुत अच्छी बनी रह जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।